कहा है कि कथुरा गांव का एक व्यक्ति था जिसको हम टिकट देना चाहते थे, वो हमारे यहाँ से प्रसाद लेके चला गया और दूसरी जगह गया तो उसने प्रसाद को जो है उस हाथ को पीछे कर लिया और उसको कुत्ता खा गया। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इस तरह की बात की गई है तो यानी कि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी एक अहंकार में और घमंड में ये भाषा बोल रहे हैं, जो कि शोभनीय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपने द्वारा 6 साढ़े 6 साल में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता दल में है, वो विपक्ष में नहीं है। वो अपने काम बताएं, क्या काम किए इस इलाके के लिए, कितनी बार बड़ौदा आए, क्या 6.5 साल में एक बार भी बड़ौदा आने का उनको समय नहीं मिला, और अब चुनाव में भी क्या उनको समय नहीं मिला, जो आखिरी 2-3 दिन ही आए हैं, पहले भी अभी तक तो नहीं आए थे। और उसके बाद इस तरह की अहंकारी भाषा बोलना ये शोभनीय नहीं है। मैं समझता हूँ जनता इसका वोट की चोट से जवाब देगी। दीपेंद्र जी, एक बात बताइएगा कि आप हर भाषण में आपका सुनते हैं कि यह इंदुराज का चुनाव नहीं है, दीपेंद्र का चुनाव है। ऐसे कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि अब जो है उपचुनाव है और इसको लेकर के किस तरह क्योंकि ये से? उपचुनाव में सरकार की परफॉर्मेंस का चुनाव होता है। जी। आपको याद होगा महम में एक उपचुनाव 1990 में हुआ था। हम्म। 85 एमएलओ की सरकार थी, मगर उस उपचुनाव में जो सरकार को झटका दिया गया जो है, उसकी वजह से सरकार टूट गई महम में। उसी प्रकार से 2-2.5 साल पहले जींद में एक उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव से पहले लोग मानते थे कि बीजेपी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा, मगर उस चुनाव में बीजेपी का अच्छी प्रदर्शन रहा जींद में। बड़े लोक लुभावने वायदे किए गए, कहा कि खीर खिलाएंगे जींद की जनता को। आज जाके आप पूछो वहाँ पे क्या बुरा हाल है। 2.5 साल गए नहीं वापस चुनाव जीतने के बाद जींद में। मगर उस उपचुनाव में जब जीती बीजेपी, उससे उनकी हवा बनी सरकार के प्रति। तो उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम करता है। ये चुनाव किसी एक उम्मीदवार का या किसी एक विषय का होने की बजाय सरकार के खिलाफ विश्वास या अविश्वास की बात रह जाती है। और बड़ौदा की जनता सरकार के खिलाफ एक बड़ा अविश्वास प्रस्ताव यहाँ से पारित करने जा रही है, जिस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरे हरियाणा में जिस दिन वो अविश्वास पारित होगा, हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजेगा और वो अविश्वास प्रस्ताव चंडीगढ़ तक पहुँचेगा। जीत को लेकर दीपेंद्र हुड्डा इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, ऐसे में कितने मार्जिन से आपको लग रहा है कि आप? देखो, मैं मानता हूँ, मुझे ये छत्तीस बिरादरी इस इलाके का जो है पूरा साथ समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने 6 साल में हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। 6 साल में हरियाणा में कोई काम करने की बजाय हरियाणा को पीछे ले गए। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के दर में हरियाणा का आने का क्या मतलब है? दिल्ली के 3 तरफ हमें सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ होना चाहिए था। 33% बेरोजगारी। किसान की आज कमर तोड़ दी इन्होंने, नौजवान को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी को आर्थिक मंदी की इतनी भारी चोट पड़ी जिसका पर कोई मलम लगाने का काम नहीं हुआ। अहंकार और घमंड में बैठे हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले कर रहे हैं। कभी शराब घोटाला सामने आ रहा है, लूटने में लगे। लॉकडाउन में भी नहीं बख्शा। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाले में पर्दा डालने का काम, केवल इस काम से लगे हैं। तो ये सरकार अब हरियाणा के लोगों के मन से उतर चुकी है। मैंने इसीलिए जब ये चुनाव का बिगुल बजा था, उसी दिन मैंने कह दिया था, जिस दिन बड़ौदा से गिनती खत्म होगी, खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सरकारी मशीनरी। सर, युवा आपसे ज्यादा जुड़े हैं, तो जब हल्के के युवा आपसे मिलते हैं तो क्या आप अपनी समस्या वो आपको बताते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या युवाओं की इस हल्के की रोज़गार की है, क्योंकि जो है सरकार ने जो जिस तरह का चौपट किया हरियाणा की अर्थव्यवस्था, उसका सबसे बड़ा प्रभाव युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है। युवाओं की समस्या खेती को लेकर है, जो आज जो है किसान की जो एमएसपी को ख़त्म करने की तरफ, और धान की जो अभी फसल लेके जा रहे ट्रॉली भर के, उनको भाव मिल नहीं रहा, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। उसमें किसान और मजदूर सबका आपस में जो इकॉनमी जुड़ी हुई है, तो पूरी इकॉनमी जो है इसके इलाके की डैमेज हुई है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने का लगता है कि हो रही है। मैं खुल के कह रहा हूँ, सरकारी मशीनरी दुरुपयोग हो रही है। सारे पुलिस के कर्मचारियों को बुलाया गया, नहीं बुलाया चाहे तो पूछो इनसे, और ये कहा गया कि एक एक वोट 10-10 एक आदमी 10-10 वोट बनाए, सिविल ड्रेस में घूमो और 10-10 वोट बनाओ। कईयों को तो कोरोना के उसमें लगा दिया, कोरोना की टोपियाँ, वाइट टोपियाँ पहना के सारे पुलिसकर्मियों को। खुले तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, पटवारियों को फ़ोन करके सबको इकट्ठा करके कहा गया कि एक एक आदमी 10-10 वोट बनाए। नंबरदारों को इस तरह से किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरीके की सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों का इस तरह से दुरुपयोग बहुत गलत है। ये मैंने रोहतक लोकसभा चुनाव में भी देखा था। उस चुनाव में भी इस तरह के सरकार ने किया था। सरकार इस तरह से लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का काम ना करे, हम वार्निंग देते हैं। और कर्मचारियों को कहना चाहते हैं,
कर्मचारी भी निष्पक्षता से इस चुनाव को कंडक्ट कराएं। इस तरह की कोई बात की जाएगी तो उसको हम हल्के में नहीं लेंगे।